हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ इकाई 7 ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, इसमें जितने भी एक्सरसाइज होंगे उन सभी को एक ही वीडियो में हल करेंगे, मतलब वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप से। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसको कॉपी भी देखते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 7 है। ठीक है, अच्छा पहला का पहला है क्या, समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा 2। सिर्फ एक, सॉरी एक, मान लो कि एक है, दो बिंदु है, इसके बीच में कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? सिर्फ एक। ठीक है, यहाँ यहाँ आप भर देना एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। देखो, समतल में स्थित किसी रेखा में बिंदु होते हैं। ठीक है, बिंदु होते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया बी, मान लो ये एक का बी है। ठीक है, देखो ये बोल रहा है क्या क्वेश्चन, समतल में स्थित रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, देखो मान लो एक रेखा है, इसके बीच में कितना बिंदु है? 1 2 3 4, बहुत सारे बिंदु है ना, बहुत सारे बिंदु है। इसमें क्या हो जाएगा? असंख्य। और लेना आप असंख्य, असंख्य। ठीक है, आगे देखते हैं सी क्या है। गोले का तल होता है, गोले का तल होता है कैसा? वक्र होता है। ठीक है, गोले का तल, ये गोला है तो ये वक्र की तरह है। ठीक है, डी देखते हैं। समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। समतल में स्थित, देखो डी और ए लगभग सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, असंख्य, असंख्य। अब देखते हैं इसके आगे। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने कोष्ठक में सही चिन्ह लगाइए तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए, मतलब गलत का। कागज का तल समतल है। ठीक है, ये सही है या गलत? ये हो जाएगा सही। ठीक है, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा सही। इसके देखिए आगे, तीन असंख्य रेखीय बिंदु से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। तीन असंख्य रेखीय, ठीक है, तीन असंख्य रेखीय बिंदु से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, मान लो ये तीन बिंदु है, मान लो ये तीन बिंदु है, इसे सिर्फ तीन ही रेखाएं खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ये बोला असंख्य, ये हो जाएगा गलत। दूसरा हो जाएगा गलत। इसको देखते हैं। समतल में स्थित दो रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। समतल में स्थित दो रेखाएं, देखो ये भी हो जाएगा गलत। क्या, देखो मान लो समतल में है, इसको जब मैं चाहूँ तो इसको मैं समांतर इस तरह से तिरछे रेखाएं। ठीक है, तो ये बात सही नहीं है, गलत है, ये हो जाएगा गलत। इसके बाद देखते हैं नंबर डी। कमरे की दीवार का तल होता है, कमरे की दीवार का तल समतल है, ये हो जाएगा सत्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्तंभ ए एवं बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। स्तंभ ए है ये, और ये स्तंभ बी है। ठीक है, इसको करते हैं मिलान। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका है स्तंभ ए, स्तंभ ये ए है और ये बी है। ठीक है, स्तंभ बी,
ठीक है। देखो ग्लोब, ग्लोब कहाँ है ये बताओ। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक वक्रतल है, ठीक है, वक्रतल है। इसको मिलाएंगे, ऊपर से लाएंगे, इसमें मिला देंगे, ओके। ये एक वक्रतल है ग्लोब। ये देखो स्टील अलमारी, स्टील अलमारी क्या है? यह एक समतल है, ठीक है। क्या है? यह एक समतल है। खीरा क्या है? खीरा, खीरा समतल और वक्रतल दोनों है, ठीक है। इसके बाद देखो ये लोहे का पाइप, ये क्या है? एक समतल है और वक्रतल दोनों है, ठीक है। लोहे का पाइप, लोहे का पाइप क्या है? वक्रतल है, ठीक है। इसके बाद देखिए शंकु क्या है? शंकु आपका क्या है बताओ? शंकु आपका है समतल और वक्रतल। श्यामपट्ट का तल क्या है? श्यामपट्ट का तल आपका समतल है। ठोस, ठोस बेलन क्या है? ठोस बेलन आपका है समतल और वक्रतल दोनों है। कांच की गोली क्या है? वक्रतल, ठीक है। इस तरह से इसको हम मिला लेंगे, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या है? ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं, ठीक है। ठोस बेलन में कितने समतल एवं वक्रतल कितने होते हैं बताओ। देखो ठोस बेलन में 2 समतल होते हैं और 1 वक्रतल होता है, ठीक है। देखो ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं, तो ठोस बेलन में 2 समतल, ठीक है, और 1 वक्रतल होता है, ठीक है। इसको आप कहाँ पे लिख लेना, ठीक है। 2 समतल और 1 वक्रतल होता है, ठीक है। इसको देखो समतल के 3 गुण बताइए, ठीक है। तो सुनो आप, नंबर 1, समतल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। समतल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। और दूसरा देखिए, समतल में स्थित 2 बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है। यह रेखा उसी तल में होती है जिसमें दोनों बिंदु स्थित होते हैं, ठीक है। चलो मैं तीनों को पॉइंट को लिख देता हूँ कॉपी पे। ये आपका दोस्तों चौथे नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ठोस बेलन में कितने समतल एवं कितने वक्रतल होते हैं, तो 2 समतल और 1 वक्रतल होते हैं, ठीक है। ये आपका है ठोस बेलन, ठीक है। इसमें 2 समतल हैं इधर से और इधर से, और 1 वक्रतल है। अब देखते हैं इसके आगे 5वें का, और ये दोस्तों 5वें का पहला, ठीक है। समतल के 3 गुण बताइए, ठीक है। तो पहला गुण ये हो गया, समतल में स्थित एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। और दूसरा गुण ये है, दूसरा पॉइंट क्या है, समतल में स्थित 2 बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। यह रेखा उसी तल में होती है जिसमें दोनों बिंदु स्थित होते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, समतल में 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली प्रत्येक बिंदु तल पर स्थित होता है, ठीक है। ये आपका है तीसरा पॉइंट, मतलब 3 गुण लिखना था, तीनों गुण आपका हो गया, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है देखिए, समतल वाली वस्तुओं एवं वक्रतल वाली वस्तुओं के 4 उदाहरण दीजिए। यहाँ आप देखो, समतल वाली वस्तुएं, समतल वाली वस्तुएं, ठीक है। समतल वाली वस्तुएं क्या क्या हो जाएंगी, मेज समतल है, दीवार समतल है, इसके बाद फर्श
समतल है, इसके बाद संदूक समतल है, ठीक है। इसके बाद देखिए वक्रतल वाली वस्तु में वक्रतल वाली वस्तुएं क्या हो जाएंगी? फुटबॉल तरबूज। इसके बाद क्या हो जाएंगी? कंचा। इसके बाद अंडा, ठीक है। ये हो गया चार हो गया वक्रतल वाली वस्तु में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज होता है 7A होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज 7B के साथ। हेलो दोस्तों, क्लास 6 मैथ अभ्यास 7B। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4। चारों क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में देखते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए, ठीक है। तो कॉपी भी इसको हल करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसको देखिए, देखो मान लो एक किताब है, ठीक है। किताब को क्या करना है? एक रेखा खींचना है। मान लो एक किताब है और ठीक है, इसको मैंने एक रेखा खींच लिया। वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखना है, बस उसका नाम लिखना है, ठीक है। एक किताब है और बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये निशान इसीलिए लगता है। इसका नाम हम दे देते हैं L या M, कोई तो भी, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है? अपने आसपास में उपलब्ध वस्तु की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनमें रेखाएं या उनमें भाग का बोध होता हो, ठीक है। तो देखो रेखाओं या उनके भाग का बोध होता हो, तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो, पहला एग्जांपल लो, जैसे कमरे की दीवारें, उसमें भी एक भाग होता है, ठीक है, की दीवारें, ठीक है। आगे क्या ले लेते हैं दूसरा पे? कमरे की छत, वो भी तो एक भाग ही है ना, छत। फिर ब्लैक बोर्ड की भुजाएं, ब्लैक बोर्ड की भुजाएं, ठीक है। तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल आपको ले लेना है, ठीक है। अब देते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट करें। रेखा और किरण में रेखा खींचकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो रेखा और किरण, ठीक है। ये आपका रेखा, ठीक है। सुनिए, ये आपका रेखा को देखिए, रेखा में क्या होता है ना, 2 बिंदु से बनाई गई, 2 बिंदु से बीच की दूरी खींची गई ना, इसे ही कहते हैं रेखा, ठीक है। 2 बिंदु के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, ठीक है। इसका मान लो ये और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको 2 बिंदु पे हो गया, ठीक है। इसका नाम हम देते हैं L, ठीक है, पूरे का। और एक बिंदु मान लो A, इसका मान लो B, ठीक है। ये आपका होती है रेखा। इसको रेखा को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो किरण क्या होता है भाई? देखो किरण में क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक बिंदु होता है, ठीक है।
और ये इधर से जाती है, ठीक है। और तीर ये एक ही तरफ का लगता है, ठीक है। ये सिर्फ इधर ही भागेगी, ना कि इधर आएगा। यही होता है किरण। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों तरफ बढ़ सकता है, लेकिन ये एक ही तरफ बढ़ेगा, ठीक है। ये होता है किरण। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए, रेखा का एक होता है परिभाषा, क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए, तो सुनिए ध्यान से। रेखा का दोनों, देखो, रेखा का दोनों दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है, इसमें अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसमें अनंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। रेखा में अंत बिंदु नहीं होता, अंत, ठीक है। इसको देखो, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, किरण में एक ही दिशा होती है, इसमें केवल एक ही अंत्य बिंदु होता है, ठीक है। देखो, इसमें केवल एक एक ही अंत बिंदु है, और इसमें अंत बिंदु नहीं होता है, ये दोनों दोनों तरफ भाग जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है, रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट करें। ये तो हो गया। ये देखिए, दिए गए प्रारंभिक बिंदु जैसे निगमन बिंदु ए और एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए, सेम इसका आंसर यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, और एक ही तरफ जाते हुए एक किरण खींचना है, ठीक है। यही हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।